की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की मदद की। हमने पिछले वीडियो में उन परिवर्तनों के बारे में सीखा था जो कि फ्रांस में हुए थे जब उन्होंने राजशाही को समाप्त कर दिया था और संवैधानिक सरकार शुरू की। आइए हम उन विषयों पर एक नजर डालें जिनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुनकर दूसरे शहरों ने कैसी प्रतिक्रिया दी, क्या था नेपोलियन कोड और इसके तहत सभी परिवर्तन क्या थे, यूरोपीय देशों में फ्रांसीसी सेना को पहले की तरह क्यों नहीं मनाया गया। जब राजशाही को समाप्त कर दिया गया था तब फ्रांस ने कई बदलाव किए। अब विचारों को व्यक्त करने के लिए समानता और स्वतंत्रता थी। अब जब दूसरे शहरों ने इन परिवर्तनों के बारे में सुना तो वो इन बदलावों को अपने देशों में शामिल करना चाहते थे। इसलिए छात्रों और मध्य वर्गीय परिवारों ने जैकोबिन क्लबों का गठन कर दिया। ये क्लब मूल रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ थे और इन्हें संत अपराधियों के रूप में भी जाना जाता था, जिनका मतलब ये था कि बिना घुटने के जांघें वाले पुरुष और रॉयल्टी पादरियों ने घुटने के बल खड़े होते थे। उन्होंने 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अधिकांश हिस्सों में फ्रांसीसी सेनाओं के प्रवेश में मदद करने वाली गतिविधियों और अभियानों को सक्रिय रूप से आयोजित करना शुरू किया। इन सेनाओं ने राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। जब फ्रांस में जैकोबिन सरकार गिर गई थी तो जब नेपोलियन फ्रांस पर शासन करने के लिए उठा, वहां पर उसने लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों के कारण लोकप्रियता हासिल की थी। उसने फ्रांस में कई नए सुधारों की शुरुआत की और जब फ्रांसीसी सेनाएं अलग अलग देशों में फैलने लगी तो उसने वहां भी इन सुधारों को पेश किया। ये सुधार क्या थे? वो 1804 के नागरिक संहिता के तहत आए थे, या फिर इसे नेपोलियन कोड के रूप में भी जाना जाता था। इस कोड ने जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों की अवहेलना की, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी नेपोलियन जैसे देशों में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को सरफराज और मंदिरों के बकाया से मुक्त किया। सामंतवाद के तहत मूल रूप से कई किसानों की स्थिति ऐसी थी और इन किसानों को जागीर के स्वामी को आवंटित किया गया था। उन्हें मुफ्त सेवा और अनाज प्रदान करना था। इन नए सुधारों के साथ ही किसानों, कारीगरों, श्रमिकों और नए व्यापारियों को नई आजादी मिली। परिवहन और संचार प्रणालियों में भी सुधार हुआ था। भले ही नेपोलियन ने कई बदलाव लाए हों, लेकिन लोगों में अभी भी अपने देशों में फ्रांसीसी सेनाओं के बारे में मिश्रित भावनाएं थी। आइए हम समझते हैं कि ये क्या थी। शुरू में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों और मिलान, ब्रुसेल्स और वारसा जैसे शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया था, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन जल्द ही ये भावनाएं बदल गईं, क्योंकि लोगों ने समझा कि ये नए सुधार राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुसार नहीं थे। हाँ, बेहतर परिस्थितियां थी, लेकिन लोग नेपोलियन के शासन में थे, उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं थी। कराधान में वृद्धि हुई, जो कि प्रकाशित होना था। उसमें सेंसरशिप और युवा लोगों को फ्रांसीसी सेनाओं में खुद को सूचीबद्ध करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने नेपोलियन की सेना के प्रति लोगों की शत्रुता को बढ़ा दिया। यह सब इस बारे में था कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य देश कैसे प्रभावित हुए थे और अपने देश में फ्रांसीसी सेनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।